दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या 2024 के लिए विपक्ष की गोलबंदी मोदी जी को परेशान कर रही है? क्या विपक्ष का एक होना मोदी जी के लिए हानिकारक हो सकता है? इस बात में तो दोस्तों कोई दो राय नहीं कि मोदी जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनसे बेहतर कौन जानता है कि कब क्या कहां बोलना है। इसीलिए जब भी मोदी जी कोई बात करे ना, खास तौर पर राजनीति की कोई बात करे, तो उसका अर्थ जरूर होता है। बिहार से शुरू हुई विपक्ष की एकजुटता और 2024 की सुगबुगाहट को लेकर पहली बार बोले हैं पीएम मोदी। और मोदी जी जो बोले हैं उसके राजनीतिक मतलब मैं आपको समझाऊं उससे पहले सुनिए मोदी जी विपक्ष पर किस तरह से हमला करते दिखाई दिए। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर एक्शन देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन पैदा कर रहा है। यानी वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि एक पोलराइजेशन यानी गोलबंदी हो रही है। तो जाहिर है विपक्ष की कोई भी गोलबंदी अगर होती है तो वो सबसे बड़ी खतरे की घंटी किसके लिए होगी? बीजेपी और मोदी जी के लिए। दोस्तों, एक चीज पर ना और गौर कीजिएगा कि ये जो भ्रष्टाचार वाला आरोप पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया है, ठीक यही आरोप बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर तब से लगा रही है जब से बीजेपी को नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर किया है। वजह साफ है, नीतीश कुमार खुद। याद कीजिए, दोबारा सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने पहली बात जो मीडिया से कही थी वो क्या थी? वो पीएम मोदी को ललकार थी कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समझ। नीतीश कुमार ने उस वक्त ये बात ऐसे ही नहीं कही थी, सोच समझ कर कही थी। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी जब बिहार आए तो उन्होंने भी नीतीश को देश के बड़े नेता के तौर पर संबोधित किया, बाद में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर संबोधित किया। पीएम ने जब नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन्हें निशाने पर लिया तो उन्होंने कैसे पीएम मोदी को जवाब दिया मुस्कुराते हुए? सुनिए जरा। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा तो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। दोस्तों, ये जो बिहार में विपक्ष एक तरह से गोलबंद हो रहा है जो कि खुद पीएम मोदी स्वीकार कर रहे हैं। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के खिलाफ जो हुआ था, वो जो गुस्सा देश भर में फैला था इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिसके बाद न केवल इंदिरा गांधी को चुनाव करवाने पड़ गए बल्कि उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। उस वक्त भी वो जो आंदोलन था वो बिहार से ही उठा था। बिहार आंदोलनों की धरती है, जेपी आंदोलन। राजनीतिक तौर पर बिहार हमेशा ही देश को दिशा दिखाता रहा है। तो क्या बीजेपी ये समझ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो बिहार वाला ट्रीटमेंट है ना, ये देश में अगर विपक्ष ने करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाएगी। और ये केवल हवा हवाई नहीं है, बिहार में तो नीतीश कुमार को लेकर बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए कि प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। यानी नीतीश कुमार मोदी जी को टक्कर देने के लिए अब तैयार है। दोस्तों, जब बिहार से दिल्ली यानी कि मोदी वर्सेस नीतीश के बीच ये वार पलटवार चल ही रहा है तो हमें दिल्ली की तरफ भी रुख करना चाहिए। दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी बीजेपी ठीक वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है जैसे बिहार में लगाती है। वो यानी कि अरविंद केजरीवाल भी कोई एक दिन नहीं जाता है जब पीएम मोदी को ललकारते नहीं है। वहां भी अपनी तरह से एक लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ शुरू कर दी है। वहीं बंगाल का हाल तो आप जानते ही, ममता बनर्जी ने चुनाव में बीजेपी का क्या हाल किया, ये तो खैर कोई नहीं भूला। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो विपक्ष के अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही हैं उसमें बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय एकजुटता बनने की शुरुआत हो गई है, जिसमें कांग्रेस महाराष्ट्र से लेकर बिहार में अपना कद छोटा करने में भी फिलहाल तो गुरेज नहीं कर रही है, लेकिन आगे क्या ये स्वीकारेगी, खैर वो तो वक्त बताएगा। दक्षिण में भी देखिए केसीआर मोदी विरोध का एक चेहरा बनने की कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। दोस्तों, 2014 के बाद से ना हमेशा एक सवाल बार बार पूछा जाता है मीडिया की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। नीतीश कुमार देश के उन नेताओं में से, उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कि जाहिर तौर पर वरिष्ठ हैं, जिन्होंने ना केवल खुद को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया है, बिहार में उन्होंने जो काम किया उसको तो कोई दो राय नहीं है, उसका तो कोई सानी नहीं है, बल्कि राजनीति के भी ना नीतीश कुमार उतने ही बड़े धुरंधर हैं जितने खुद पीएम मोदी हैं।
और एक और चीज गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार उसी ओबीसी समाज से आते हैं जिसकी संख्या हिंदी पट्टी में बहुत ज्यादा है, और नीतीश कुमार हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे क्षत्रप हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द विपक्ष 2024 में मोदी नहीं तो कौन के खिलाफ वाली राजनीति पेश कर सकता है देश के आगे, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले खुद मोदी जी भी तो एक क्षत्रप ही थे ना। तो जब गुजरात से निकलकर दिल्ली आया जा सकता है तो बिहार से निकलकर क्यों नहीं आया जा सकता? हालांकि दोस्तों, मैं मानती हूं कि इस गोलबंदी के बीच विपक्ष को अपने भीतर के अंतर विरोधों से तो जूझना ही होगा, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज विपक्ष के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो प्रचार है वो खास एजेंडे के तहत होता है और उस एजेंडे में वो सत्ता की गोद में बैठता है। तो देश के हर विपक्षी दल को वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दुश्मन घोषित करता है, या देशद्रोही, या भ्रष्टाचारी। तो उससे विपक्ष कैसे लड़ता है, ये विपक्ष को तय करना होगा। आप मोदी वर्सेस नीतीश की शुरू हुई ये सियासी जंग में किस तरह से कितनी जान देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 में मोदी को कड़ी टक्कर दे सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।